जय माता दी। माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद आप और आपके परिवारजनों पर बना रहे। आज हम सभी नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का आज 9वां दिन है और 9वीं तिथि इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:07 से शुरू होगी, जिसका समापन 1 अक्टूबर दिन बुधवार को शाम 7:01 पर होगा। ऐसे में सूर्योदय व्यापिनी तिथि 1 अक्टूबर दिन बुधवार को ही रहेगी और आज हम 1 अक्टूबर बुधवार को कन्या पूजन भी करेंगे। नवरात्रि में 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही कन्या पूजन करके नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाता है और अगले दिन कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण पूजा विधि और नियमों के बारे में जानने से पहले आइए जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्तों के बारे में। आज 1 अक्टूबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से लेकर 5:34 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:22 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:10 पर। राहु काल आज दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा और जो भी भक्त आज कन्या पूजन करना चाहते हो उन्हें आज सुबह 6:22 से लेकर 11:55 के अंदर अंदर कन्या पूजन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद से राहु काल प्रारंभ हो जाएगा। आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है। आज शिववास माँ गौरी के साथ शाम 7:01 तक रहेगा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा का प्रातःकाल मुहूर्त रहेगा सुबह 5:01 से 6:14 तक और शाम की पूजा 6:07 से 7:20 तक आप कर सकते हैं। आज अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा, इसलिए आपको जो भी मुहूर्त बताए गए हैं उसमें आप पूजा कर लें। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ साथ बहुत से लोग आज के दिन कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग अष्टमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन कर लेते हैं। माता रानी की पूजा करने वाले भक्तों को माँ के सभी स्वरूपों का पूजन करना चाहिए और आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। माँ के लिए स्नान करने के बाद ही भोग तैयार करें। कन्या पूजन यदि हो रहा हो तो कन्याओं के लिए जो भी भोग प्रसाद है वो भी आप तैयार कर लें। भोग तैयार करते समय माता रानी के ओम दुंग दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। फिर पूजा के लिए या हवन के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है उससे भी पहले से ही इकट्ठा कर लें। इन 9 दिनों में अगर आप कोई सामग्री माँ को अर्पित करना भूल गए हों या कुछ भी यदि आपको और अधिक करने की आवश्यकता हो तो आज आप कर सकते हैं सुबह की पूजा करते समय। तो सबसे पहले हाथ में जल और पुष्प लेकर माँ सिद्धिदात्री की पूजा का संकल्प लें। माँ सिद्धिदात्री का आह्वान करें और यदि कन्या पूजन करना चाहते हो तो कन्या पूजन का भी आपको संकल्प लेना चाहिए। फिर प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी का पूजन करने के बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा आरंभ करें। माँ का प्रिय रंग लाल और गुलाबी है, तो आज पूजा में इन सामग्रियों का आप प्रयोग करें, जैसे लाल रंग के पुष्प, माता को लाल रंग की श्रृंगार की सामग्री जैसे लाल बिंदी, लाल चुनरी, लाल चूड़ियाँ या सिंदूर आदि। और कन्याओं के लिए आज के दिन आप लाल रुमाल भी रख सकते हैं। आप सबसे पहले हाथ जोड़कर माँ के कुछ विशेष पूजन मंत्रों का जाप करें। माँ की पूजा का मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। प्रार्थना मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्रों के जाप के साथ ही आप अगर दुर्गा सप्तशती का कोई अध्याय रह गया हो तो उसे पढ़ या सुन सकते हैं। देवी सूक्तम का, देवी कवच का पाठ करें। माँ सिद्धिदात्री की कथा पढ़ें। सबसे अंत में दुर्गा चालीसा का पाठ करके माँ की आरती उतारें। और यदि आप पुजारी जी के माध्यम से हवन कराना चाहते हो तो फिर विधिवत हवन कराएं, नहीं तो आप स्वयं से भी, जैसा कि आप नवरात्रि के हर दिन हवन करते आए हैं अज्ञारी के रूप में, वो आप कर सकते हैं। यदि नवरात्रि में एक भी दिन आप अज्ञारी नहीं दे पाए हो तो आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद सबसे अंत में सभी देवियों का ध्यान करें। माँ शैलपुत्री का, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और फिर माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए आप 5, 7, 9 बार या फिर 108 बार आहुति दें। अगर आपने व्रत नहीं भी रखे हैं या केवल पहला और आखिरी व्रत भी रखा है और आपका यदि हवन करने का मन है तो हवन आप बिना
पूजा उपवास के भी कर सकते हैं। हवन करने के बाद ही आपको कन्या पूजन करना चाहिए। बहुत से लोग कन्या पूजन के लिए कन्याओं को आमंत्रित करके उसके बाद हवन करते हैं या माँ की आरती उतारते हैं। ऐसा करने से कन्याओं को और भी जगह जाने में देर हो जाती है, क्योंकि आज के दिन सभी चाहते हैं कि देवियों का वास या देवियों का स्वागत उनके घर में हो। तो ऐसा काम ना करें जिससे आपको कोई दोष लग सके। कन्याओं को तभी आमंत्रित करें जब पूजा का जो भोग है वो तैयार हो गया हो और आपकी पूजा पूरी तरह से संपन्न हो गई हो। फिर सच्चे मन से हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर कर लें। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री को खीर, पूड़ी, हलवा, चने और नारियल का भोग लगाया जाता है। बहुत से लोग अष्टमी तिथि के दिन जिनके यहाँ कन्या पूजन होता है वो कलश के ऊपर रखे नारियल को तोड़कर प्रसाद रूप में कन्याओं को बांटते हैं और स्वयं भी ग्रहण करते हैं। जिनके यहाँ नवमी के दिन कन्या पूजन होता है और अगर आप